आप पे हुआ है कोई केस वेस? मेरे पे इतने लेवल का नहीं हुआ जितना आपका हुआ था। क्यों मैंने कभी ये नहीं था ना पूछा वुड यू रादर ये वो। आपने क्या किया था? मैंने बोला हम उस पे केस हो गया था? हो गया था और क्या। फिर क्या किया आपने? मैं दुबई। लेटेंट शो का 4th एपिसोड आ गया है और ये वो वाला नहीं है। एक्चुअली इसमें आए हैं करण औजला। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं हो गया? बिल्कुल सरप्राइजिंग था और मुझे ऐसा लगता है मेरा एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि करण औजला आएंगे, वो इतने फन निकलेंगे। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े सेलेब्स आते हैं उन पर प्रेशर होता है यार कोई गंदा जोक ना मार दें, कोई ऐसा जोक ना मार दें जिससे केस हो जाए। पर मुझे लगता है करण औजला ऐसे अपनी शर्म उतार कर आए थे इसमें। उनको बोला यार जो जोक होगा मैं मारूंगा, जो गाली देनी होगी दूंगा। और बहुत ही फनी एपिसोड निकला मेरे हिसाब से। तो एक्चुअली इस शो में आना ही पड़ता है तब जब आप अपनी शर्म उतार के साइड में रख दें, क्योंकि जो शर्म करेगा फिर वो जोक नहीं मार पाएगा। और हमें तो इसलिए ज्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है क्योंकि जब बोनस एपिसोड आया था तो वो आया था राघव जुयाल का, लेकिन यहाँ पर मुझे लगा शायद अब नेटफ्लिक्स पर उन्हीं का आएगा मेन एपिसोड, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों किया उन्होंने? यार मुझे लगता है ये जो पिक्चर है राघव जुयाल की वो नेटफ्लिक्स में नहीं आनी थी। उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए एपिसोड, अपने पास रखिए ये वाला एपिसोड। तो वो अगला एपिसोड जो है वो लेकर आ गए। पर इसके अंदर आए थे राहुल दुआ, इसमें थे गुरलीन पन्नू, तन्मय भट्ट, करण औजला एंड समय रैना। और मुझे लगता है मैंने थोड़ा थोड़ा तो बलराज को भी मिस करा कि मतलब जितनी रोस्टिंग उनकी होती है उतनी नहीं हुई थी इस एपिसोड में। थोड़ा सा मुझे बुरा लगा था, पर उसकी कमी जो है राहुल दुआ ने पूरी कर दी क्योंकि उनकी काफी ट्रोलिंग हुई इसके अंदर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट पैनल सो फार, क्योंकि एक से एक उम्दा जो पैनलिस्ट है वो यहाँ पर था। क्योंकि गुरलीन पन्नू, आई लव हर कॉमिक टाइमिंग एंड एवरीथिंग। राहुल दुआ तो सबको पता ही है, तन्मय बट ऑफ कोर्स। एंड सबसे ज्यादा अलग और सरप्राइजिंग था करण औजला की यार गाने गाने के अलावा फन भी कर लेते हो क्या? वो भी ऐसा फन कर लेते हो क्या? बिल्कुल, मैं यही सोचती अगर यहाँ दिलजीत आते या फिर कोई और बादशाह आते तो मुझे लगता है वो इतना फन नहीं डाल पाते। वो ऑफकोर्स हंस लेते ऐसे जोक्स पर करण औजला ने खुद ने इतने जोक्स मारे हैं लोगों पर और खुद खुलकर मजाक कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं यार इस सीट में कुछ है कि जैसी मैं गंदे गंदे जोक सोचने लगता हूँ इस सीट पे आके बैठ के। तो मुझे तो बहुत ही मजा आया ये वाले एपिसोड देखने में। और शो के बीच में लाइट चली गई पहली बार। मुझे ऐसा लगा कि जो समय रैना ने रोस्ट करा करण औजला को कि यार तुम्हारा शो ऐसा होता है कि पानी नहीं मिलता, पानी खत्म हो जाता है तुम्हारे शो के अंदर, ये हो जाता है वो हो जाता है। और फिर एकदम कर्मा ऐसे भागते हुए आए हैं उनके पीछे और उनकी शो की लाइट चली गई और फिर मतलब थोड़ी देर के लिए बंद भी हो गया शो। पर मुझे लगा कि गुड ऑफ समय रैना कि उन्होंने रखा ये वाला पार्ट भी नहीं। और एक्चुअली ये जो तुम कर्मा वाली बात बोल रही हो ये सही है। तभी जब वो उनके ऊपर जोक कर रहे थे कि पानी वो जाता है या पानी वाली मशीन फिर एटीएम वाली मशीन ऐसे करके जोक हो रहे थे तो उन्होंने कहा हाँ ये आ भी किसकी तरफ से रहा है, एफआईआर वाली मशीन से। मतलब वो कमबैक यार, वो बड़े ही स्पोर्टी थे उस टाइम पर कि हर एक चीज को जवाब दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि लाइक आलिया भट्ट की अपनी कैप में मुंह छुपा लिया या कुछ ऐसे, या फिर बहुत ज्यादा वो होते ना कट्स के साथ या फिल्टर के साथ बोल रहे हो। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल। और जैसे आलिया भट्ट एप्स्टीन फाइल्स के जोक पे एकदम डेड इंप्रेशन लेके बैठी है कि भाई मेरे पीछे मत पड़ना, मेरे पीछे मुझे मत कुछ बोलते ना, वैसा करण औजला के साथ नहीं था। तो ये तो बढ़िया था। पर मुझे गुरलीन पन्नू ऐसा लगा उनमें इतना पोटेंशियल है, इतने बढ़िया जोक्स मारती हैं वो। इस एपिसोड में वो आधे टाइम चुपी बैठी रही और उन्होंने ज़्यादा मुझे लगता है कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया। और राहुल दुआ जिन्होंने खूब कॉन्ट्रीब्यूट करा फर्स्ट हाफ में। लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये कैसे जोक मार रहा है ये बंदा, ये कैसी कॉमेडी है। समय रैना भी बोल रहे हैं प्लीज ये क्या कर रहे हो भाई। उन्होंने जो कमबैक करा है अपने सेकंड पार्ट में उसको भी देख के मजा आया कि फाइनली राहुल दुआ मतलब वो खुद ही ये भी बोल रहे हैं कि यार अगर होता है कभी कभी जोक्स नहीं लैंड होते लोगों के तो नहीं मारने चाहिए, ये रणवीर आलाबादिया को सीख लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये पैनल ही कुछ ऐसा है, ये जो जब इस पैनल पे लोग बैठते हैं तो ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा फनी होता है अपने सेट्स में या फिर कोई ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन है कुछ, वो वहाँ जाकर डेड हो जाता है। और एक्चुअली जो जिससे लीस्ट वो होता है एक्सपेक्टेड होता है वो बहुत ज़्यादा फनी निकल के आता है। यू रिमेम्बर जब चंदू वाला आया था एपिसोड, वहाँ पर चंदू को कितना लेनी देनी कर दिया था, जबकि चंदू ऑन कपिल शर्मा शो रॉक्स एवरी टाइम। तो ऐसा होता है कि उन्हें वहाँ पर लगा कि वो सेम जैसे वहाँ सुनते हैं तो यहाँ पर समय रैना ने भी सेम बात बोली कि यार तुम्हारे पर जोक करता हूँ, पर उन्होंने कमबैक अच्छा दिया और मज़ेदार दिया।
बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है जो कंटेस्टेंट भी आए थे इस बार वो इतने फनी कंटेस्टेंट थे कि मैं हर कंटेस्टेंट को सोच रही थी कि ये जीत जाना चाहिए, ये वाला बंदा जीत जाना चाहिए। और ऑफ कोर्स एक ही बंदा जो है वो एंड में जीता। पर क्या गाना बनाया है उन्होंने, मतलब उन्होंने अपने जिम के ऊपर गाना बनाया है जो मुझे लगता है बहुत ही फनी गाने बनाए हैं। और इस बार के जो कंटेस्टेंट्स आए हैं वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब हर एपिसोड में एक तो ऐसा वायरल बंदा निकलता है। इससे पहले वो साक्षी जो थी जिनका नाम था, जिन्होंने बोला आई हेट मेंस, और उसके बाद भी बोनस एपिसोड में भी एक ऐसे ही इरिटेटिंग लड़की आई थी जिन्होंने कहा आई हेट वुमेन, और वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे चला था। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हर एक एपिसोड में एक ऐसा बंदा ज़रूर आता है, लेकिन एक ऐसा बंदा जो भी आता है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। सेम एपिसोड में विशाल ददलानी वाले एपिसोड की बात कर रही हूँ, वहाँ पर वो जो लड़की है वो आज इतनी फेमस हो गए हैं, दो शी वॉज ऑलरेडी फेमस थ्रू हर रील्स एंड एवरीथिंग। नॉट विशाल ददलानी, एक्चुअली कीको शारदा एंड चंदन वाले उसमें आई थी वो एपिसोड में। और उसके बाद में उन्हें अब नेटफ्लिक्स के साथ ही काम करने का मौका भी मिल गया। तो रातों रात जो लाइफ चेंज होती है ना समय रैना के शो में आने के बाद, मतलब इन बोथ वेज, अच्छी भी और बुरी भी। बिल्कुल इन बोथ वेज। पर एक चीज़ है कि आप देखते हो कि नेटफ्लिक्स जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हर शो के कुछ रूल्स हैं कि ये शो इतने बजे ही आएगा, इस टाइम पे ही आएगा। समय रैना के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब ये कौन सी डील क्रैक करी है इन्होंने कि जब समय चाहते हैं तब वो एपिसोड आ जाता है, जिस टाइम वो डिसाइड करते हैं उस टाइम वो आ जाता है। और लाइक लास्ट वीकेंड पर नहीं आया था एपिसोड, नहीं आया था, वो मेंबर्स ओनली एपिसोड आया, वो नेटफ्लिक्स पे आया नहीं। और ऐसे भी हो जाता है कि अब 2 हफ्ते एक भी शो नहीं आएगा, फिर हर 1 हफ्ते के बाद दूसरा एपिसोड आ जाएगा। तो मतलब ये जो टाइमलाइन सेट करी गई है नेटफ्लिक्स के हिसाब से या समय रैना के हिसाब से, ये बहुत ही वियर्ड है क्योंकि हमें पता ही नहीं कब आएगा नेक्स्ट एपिसोड। यू नो प्रोमो के टाइम पर ही बोल दिया गया था कि रोज तुम्हारे नहीं मेरे चलेंगे। तो जो वो प्रोमो ही था वो ही इतना सैवेज था जब इन्होंने बनाया था कि व्हेन ही अनाउंस्ड कि अब लेटेंट शो का जो 2nd सीजन है वो नेटफ्लिक्स पर आएगा, तो वहां पर ही क्लियर हो गया था कि नो, उन्हें समय रैना की ज़रूरत है, समय रैना को नेटफ्लिक्स की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। तो मे बी जब ऐसा वाला पॉइंट आता है कहीं पर तो चीज़ें बदल जाती हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस पे सामने वाले की चलती हैं। बिल्कुल। तो और that is the नेटफ्लिक्स reason. मुझे लगता है कि बहुत ट्राई कर रहे हैं कि उनके पास सारे वायरल शो आ जाए। जैसे Yes. लॉकअप है जो पहले MX प्लेयर का हुआ करता था शायद, या सोनी लिव का किसी भी प्लेटफॉर्म को हुआ करता था, वो इतना नहीं चला। पर अब वो इसको लेकर आए हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर और कितना ही वायरल हो रहा है वाला शो। और समय रैना का शो आ गया, जाकिर खान का शो आ गया। तो मतलब नेटफ्लिक्स ने जो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी है, और पहले जो वो एकदम प्रीमियम लग्जरी कंटेंट चलाते अब थे वो सब जगह चला रहे जिसमें हैं। नो गाली, मतलब धुरंधर तक को इन्होंने सेंसर करके डाला था। अब ये सब अपने रूल्स खुद ही भूल गए। लॉकअप में सब गालियां दे रहे हैं, समय रैना के शो में सब गालियां दे रहे हैं। अब सब और कुछ हो रहा है। ओके है, मतलब चलो चलता रहे जो भी चल रहा है। वो भी चल रहा है। इनफैक्ट अलायंस जो एक और शो है उसका जो बातचीत है उसके बारे, उसका जो बज़ है वो शायद इसलिए नहीं बना कि प्राइम पर बहुत ही सिलेक्टिव ऑडियंस है इस तरह के शो की। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अलायंस इधर आ रहा होता तो शायद कंपैरेटिवली वो ज़्यादा बेटर TRP मिलती उसको, या ज़्यादा बेटर उसको ऑडियंस मिलती देखने के लिए, वाइडर ऑडियंस। वहाँ पे अमेज़न प्राइम पर उतना ज़्यादा शायद नहीं वो बज़ बना पा रहा है, जबकि कंटेस्टेंट्स अच्छे हैं। कंटेस्टेंट्स अच्छे, पर जितने कलेशी कंटेस्टेंट जो दूसरे वाले शो में वो बीट नहीं कर पा रहे। वो सलमान खान को भी ले आया यार, और फिर भी अब भी कोई अलायंस की बात नहीं कर रहा। तो यार बुरा तो लगता है, पर जब जब समय रैना का शो आता है हमें पता है 2-3 दिन तक तो सिर्फ यही बातें होने वाली है। ये कंटेस्टेंट ऐसा था, ये कंटेस्टेंट ऐसा था, ये जज ऐसा था, इसने ये वाला जोक मारा, ये वो वाला जोक मारा। तो बढ़िया शो बनाया इन्होंने, बढ़िया जो ब्रांड प्रमोशंस भी इन्होंने बीच बीच में करे, मजा आता है उनको देखकर। इमेजिन अभी हम क्योंकि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस और वो सेवेजनेस की बात कर रहे थे, टाइमलाइन की बात कर रहे थे, ये भी चीज़ देखो कि कौन ही ऐसा ब्रांड होगा जो अपनी इतनी बेइज्जती करवाएगा। मतलब वो ब्रांड इंटीग्रेशन जो है समय के शो में वो भी कितना डिफरेंट है। वो मतलब कुछ चीज़ पढ़ते हैं वो ढंग से पढ़ते भी नहीं, गाली दे देते हैं, वो उसको फेक भी देते हैं। तो कैसा, ये भी एक अलग ही तरीके का, जबकि बहुत सारे और सेलेब्स हैं वो ये नहीं कर पाते हैं, वो कितने सारे ब्रांड डील्स करते हैं लेकिन दे कांट डू दैट। और कोई ब्रांड लेते भी नहीं है इस तरह की चीज़ें, लेकिन उनके साथ कुछ अलग ही होता है। वो लाइन भूल जाता है आई डोंट नो वो कौन से मिनट्स के साथ, फास्ट ट्रैक मिनट्स किसके थे, फ्लिपकार्ट मिनट्स, और उन्होंने अमेज़न बोल दिया था। तो इस बात पे तो कोई डील ब्रेक कर दे, मतलब ये कितना ही गलत था। बिल्कुल। पर भाई ये अब समय रैना को पता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मैं नेटफ्लिक्स के साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी ब्रांड के साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ, और लोग हैप्पीली मेरे साथ और पैसा लगा देंगे इसके अंदर। पर मुझे स्वीटेस्ट मोमेंट वो लगा कि वो जो एक कपल आया है, उन्होंने बोला कि हमारा ड्रीम है मालदीव्स जाने का, मैं फ़ोन गिरवी रख के आया हूँ, मेरे पास वापस जाने का
का पैसा भी नहीं है यहाँ पे। और करण औजला ने बोला लो मेरी तरफ से आप मॉलडीव्स के टिकट ले लो, फिर वो बोलते मेरे ऊपर कर्जा भी है, और समीर रैना बोलते कितना कर्जा है आपकी, वो तो बोलते 12 लाख, तो बोलते आई एम आउट ब्रो, मैं नहीं पे करूँगा आपका कर्जा। तो मतलब बढ़िया कंटेस्टेंट भी ऐसे चुन चुन के लेकर आ रहे हैं। वो वाली बात हो गई कि आपको उंगली पकड़ाई, आप तो सीधा कंधा पकड़ने में आ गए हैं। और सेम ऐसे ही ये बाहर घूमने वाला कपिल शर्मा शो में भी हुआ था, जहाँ पर वो ट्रिप स्पॉन्सर किया गया था कि वो हनीमून पर कभी नहीं गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और यही कंटेस्टेंट इंडियाज गॉट टैलेंट पे भी होकर आए हैं, पर उन्होंने बोला कि उधर टैलेंट की कदर कोई क्यों नहीं करता है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ क्योंकि यहाँ तो बकवास बातें होती हैं। उन्होंने कोई और वर्ड यूज़ करता है, पर उन्होंने यहाँ तो बकवास बातें होती हैं, तो यहीं आ गया हूँ। तो लिटरली मुझे तो बहुत ही अच्छा कपल लगा। उन्होंने अपनी बीवी का फ़ोन गिरवी रख के स्पेशली लेटेंट पर आए हैं, और अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी डाला है कि वो काफ़ी फेमस हो गए हैं, उनकी लाइक्स बहुत आ रहे हैं, फॉलोअर भी बहुत आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना होता कि अपना सामान गिरवी रख के आप लेटेंट शो में जाएं। यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, डिस्क्लेमर है। बिल्कुल अपना सामान गिरवी मत रखिए, पर जरूर देखिए इंडियाज गॉट लेटेंट, क्योंकि मजा आ रहा है आजकल। मजा आ रहा है एक्चुअली। मैं तो दो ही चीजें देख रही हूँ, लॉकअप और इंडियाज गॉट लेटेंट, मुझे बहुत फन लग रही है दोनों चीजें। नहीं, हम भी एक्चुअली हर वीकेंड वेट करते हैं, तो उस समय से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज हर हफ्ते टाइम से मतलब डाल दो यार। हाँ बिल्कुल डाल दो। और बोनस एपिसोड नहीं छोड़ रहे हैं हम, बताइए। मेंबर्स ओनली की मतलब मैंने एक्चुअली उस टाइम पर ही, क्योंकि वो एपिसोड आया ही मेंबर्स ओनली में था, तो मैंने उसका सब्सक्रिप्शन तुरंत ले लिया। वैसे तो लगा सोचूंगी एक बर्गर खा लिया तो वो ले लिया क्योंकि वो बोनस एपिसोड देखना था, पर जस्ट 1 एपिसोड ऐसा कर दिया। तो ये है बात आपके शो में। बिल्कुल जस्ट लव्ड इट। बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप लोग भी मेंबर्स ओनली सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, या फिर बोल रहे हो जो एपिसोड नहीं आ रहा उनको रहने दो, हम यूट्यूब और नेटफ्लिक्स वाले देख लेंगे। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।